और जेल से आने के बाद 180 दिन के अंदर आपकी सरकार गिरा दूंगा। तेजस्वी समझ लीजिए, सब बोगस बात है। और मैं पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के की मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। आपको मुख्यमंत्री पद से हटाना है, इसका ये संकल्प है। आपको जिस दिन मुख्यमंत्री पद से हटाऊंगा उसी दिन ये पगड़ी खुलेगा और आपका भी आशीर्वाद चाहिए। फिर जहाँ थे वही फिर आ गए और अब इधर उधर जाने का सवाल नहीं। आप देख रहे हैं बॉर्डर न्यूज और दर्शकों, आपके साथ मैं हूं राजू सिंह। ऐसे तो मैं बहुत दिनों से एज ए गेस्ट बॉर्डर न्यूज का मैं होस्टिंग कर रहा हूं और श्रोताओं, आज हम बता दें दर्शकों की एक विशेष मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत हम करते हैं गूगल से। आज मेरे मन में अनायास ही आ गया, आज मैंने गूगल से पूछा। क्या पूछा? बहुत काफी मार्केबल जो है ये है। हमने गूगल से पूछा कि पलटू चाचा कौन है। जानते हैं गूगल ने क्या जवाब दिया? आप खुद समझदार हैं, समझ रहे होंगे। चलिए हम बात करते हैं। अब थोड़ा सा सरकार जब बदल ही गई है तो कुछ दिनों पहले, हमको लगता है कि कुछ दिनों नहीं, कुछ माह पहले मनीष कश्यप के द्वारा यह कहा गया था कि जिस दिन मैं जेल से बाहर निकल गया, मनीष कश्यप ने क्या कहा था कि जिस दिन मैं जेल से बाहर निकल गया उसके 180 दिनों के बाद सरकार गिर जाए। और बिल्कुल आपने देखा कि 180 दिन क्या कहा जाए कि हमें लगता है कि खैर चलिए कोई बात नहीं है। और इस पर हम चर्चा करने के लिए, चूंकि पलटू चाचा की जो ये है, इस पर चर्चा करने के लिए क्योंकि सरकार हमको लगता है कि बन ही रही है, इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए फिर आ गए हैं हमारे राजीव रंजन साहब जो है, जो जिले में पूर्वी चंपारण जिले की बखूबी पत्रकारिता जो है निभा रहे हैं। तो अभी का जो परिवेश है, जो मनीष कश्यप ने जो शुरू किया था, और हमने जो कहा कि गूगल से मैंने पूछा पलटू चाचा, हालांकि काफी मशहूर नाम है पलटू चाचा, पूरा मैंने सवाल का डोज तैयार करके लाया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। दर्शकों को मेरा प्रणाम है। चलिए आपने कई तरह का सवाल पूछा है कि आपने गूगल से पूछा, पहले तो मैंने गूगल से पूछा भाई, गूगल से पूछा कि पलटू चाचा के नाम से मशहूर कौन है। बिल्कुल देश में कि पूरे विदेश में। देखिए, ये तो हमने नहीं पूछा कि पूरे, लेकिन गूगल ने बताया ना, उसका रिजल्ट पता क्या। इसके पहले भी मैंने पूछा था, तो मैं वो नाम नहीं बताऊंगा, ठीक है। मतलब नीतीश कुमार नाम बताया ना, उसमें क्या करना है। आप कोई भी, सारे दर्शक है, कोई भी गूगल कर ले, देख ले, नीतीश कुमार नाम बताया। बिल्कुल देखिए, व्यक्ति का कारनामा ऐसा होता है कि वो बताता है। गूगल अपने हिसाब से लोग सेट करते हैं। जैसे आप गूगल पर ये लिखिएगा विश्व का सबसे भूखमंगा देश कौन है, आप करके देखिए, बताएगा। पाकिस्तान का नाम आएगा उसमें, बिल्कुल फेंकू भी आएगा। फेंकू नेता कौन है उसका भी नाम आएगा। तो ये गूगल का ट्रेंड है। दूसरा आपने सवाल किया था मनीष कश्यप को लेकर के, सवाल किया था कि मनीष कश्यप ने मतलब जेल जाने से पहले एक वीडियो में ललकारा था, तेजस्वी दी आपकी सरकार को मैं, अगर मुझे जेल भेजा गया तो जेल से निकलने के 180 दिन के अंदर आपकी सरकार गिरा दूंगा। और आप ये कहना चाह रहे हैं कि वाकई ऐसा हुआ है। ये सब महज एक मेरे हिसाब से संजोग है कि ऐसा हो गया है, राजनीतिक परिवेश ऐसी बनी, ऐसा हो गया। देखिए जुमले, बहुत तरह के जुमले राजनीति में, तो स्टंटबाजी, इसको मनीष कश्यप क्या था, लगातार स्टंट कर रहा था ना, लगातार स्टंटबाजी कर रहा था।
पूर्ण रूप से वो पत्रकारिता का एंगल ही नहीं था, वो तो एक राजनीति चलिए, एंगल था और उस पर बहस भी नहीं करना चाहिए। अभी जो हम लोग आज बहस करने बैठे हैं बिहार के वर्तमान राजनीतिक परिवेश के बारे में बात करने के लिए बैठे हैं। इस कड़ाके के ठंड में भी जो राजनीति की वजह से गर्मी आई है बिहार में, भाजपा में अचानक से जो जोश आया है, कई तरह के लोग बात कर रहे हैं, इसको जोड़ करके लग रहा है कि राम भगवान राम का आशीर्वाद मिल गया है। इस तरह के फेसबुक हम लगातार देख रहे हैं, बीजेपी वाले लोग जो राम को नहीं मान रहे तो आज देख ले उनकी क्या स्थिति है। इस तरह की चर्चा हम लगातार देख रहे हैं, हो रहा है। सब लोग अपने अपने हिसाब से इसको ये कर रहा है। आज तो सरकार गिरने से पहले, चूंकि कल विज्ञापन दिया हुआ तो आज एडवर्टाइजिंग छपा है अखबार सब में, तेजस्वी यादव विज्ञापन छप, धन्यवाद तेजस्वी करके एक विज्ञापन उनका बहुत बढ़िया छपा है कि इतना नौकरी हमने दिया और सरकार की दे, चूंकि वो अपना क्रेडिट लेना चाह रहे थे। वाकई में ये मार्केबल चीज था कि नौकरी मतलब जो जदयू की सरकार बीजेपी के साथ पहले भी थी और फिर अब आ गई है, लेकिन जो नौकरी का सिलसिला बीच में जो तेजस्वी के साथ शिक्षकों का जो अब कई तरह के बिहार पुलिस के भी बांटा गया था, बिहार पुलिस की भी नौकरी दी गई थी, स्वास्थ्य विभाग को भी नौकरी दी गई थी। तो नौकरी का जो सिलसिला एक तेजस्वी के समय में, तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री थे उनके समय में नौकरी बांटा गया है, तो उनका क्रेडिट उनको भी मिलना चाहिए। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि इसमें नीतीश कुमार का क्रेडिट नहीं था, इस पे जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन ये इतना जरूर करना चाहूंगा कि उसका क्रेडिट तेजस्वी यादव को भी मिलना चाहिए, क्योंकि वो सरकार में थे तब नौकरी गई। चूंकि वो आप कह सकते हैं कि पिछले बार भी तो भाजपा की सरकार थी, उस समय कहा नहीं नौकरी बढ़ रही थी, नौकरियां हमने वादा किया था, हमारे मैनिफेस्टो में था, हम सरकार में इसी बहाने आए। और हम देखिए आरजेडी के हम माने 2-3 विधायक से आज बात की है, उन्होंने बता रहा था कि नीतीश कुमार पर हम लोग लगातार दबाव कर रहे थे। आरजेडी के विधायकों का कहना था, नाम नहीं बताएंगे हम, चूंकि नाम उन्होंने जब बोला कि नहीं गोपनीय रखिएगा इस चीज को, चूंकि पार्टी का गाइडलाइन जारी हुआ है, कुछ बोलना है नहीं हम लोगों को। तो उन्होंने खुद बताया, आरजेडी के कुछ विधायक लोग बता रहा है कि हम लोग का जो नीतीश सरकार को बार बार दबाव बना रहे थे और बहाली निकालने के लिए, तो इससे परेशान होकर के वो अलग हुए हैं। मतलब आरजेडी का कहना था कि हम लोग का जो मैनिफेस्टो में था कि 10 लाख रोजगार देना है, हम उसके तरफ तेजी से आगे बढ़ रहे थे, नीतीश उससे परेशान हो गए थे, उस हिसाब से काम नहीं कर रहे थे, तो बीजेपी में जाना ज्यादा ठीक समझे। ये सब पॉलिटिकल तो कुछ और बोल रहे हैं, ये सब पॉलिटिकल स्टंटबाजी है सर, मैं क्लियर बता रहा हूँ आपको। और एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में काफी दिनों से मैं राजनीतिक विश्लेषक करता हूं, और उसके मतलब विश्लेषक के रूप में मैं आपको बता रहा हूं कि ये सब बिल्कुल फेक बात है, राजनीतिक स्टंटबाजी कर दीजिए, जुमलेबाजी। जो अमित शाह नया शब्द दिया था 15 लाख के रोजगार के समय, तो जुमला था, चुनावी जुमला होता है। नीतीश जी का बोल रहे कि मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी में नहीं जाऊंगा, फिर आज भी उनका बयान आया है ना, हम तो बोलेंगे ना अपने साथी को, एडिटर साथी को, कि वो बयान भी दिखाए। नीतीश जी आज बोले हैं कि अब तो फिर उधर जाने का सवाल ही नहीं, ये तीसरा चौथा बार हो गया है। एक आम लोग होगा सर, इस चीज को आप समझिए, एक आम लोग होगा तो एक ही बात को बार बार बोलने से परहेज करेगा, लेकिन राजनीति में ऐसे नहीं होता है। नीतीश कुमार इस चीज को मर जाएंगे, नहीं जाएंगे, मिट जाएंगे, अब तो जाने का सवाल ही नहीं होता है, फिर अब करेंगे, अब तो इधर उधर करने का सवाल ही नहीं होता, लेकिन इसका गारंटी लेगा कौन को नहीं जाएंगे, ये कहना कहीं से ठीक नहीं है। चूंकि राजनीतिक में कब क्या परिवेश तैयार होता है, एक समय में मौसम वैज्ञानिक का टेक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को लगा हुआ था। मौसम वैज्ञानिक उनको कहा जाता था कि जिधर देखते थे कि हवा बह रही है, जिधर वो चले जाते थे। कुछ दिन पहले ही आप तो नीतीश कुमार की बयानबाजी कर रहे हैं, क्या बोल रहे थे, आपके सम्राट चौधरी का क्या बयान आया था, ये पगड़ी उसी दिन खोलूंगा जिस दिन नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दूंगा। अब क्या हुआ, अब वो पगड़ी क्या हुआ, अब तो खुद वो उप मुख्यमंत्री बन गए, अब तो उस पगड़ी में और नीतीश कुमार का सटाएंगे और ये करेंगे। अमित शाह क्या बोले थे कि नीतीश के लिए हमेशा से दरवाजा बंद कर दिए हैं, दरवाजा खुल कर। तो कल जो ये बोले थे ना सुशील कुमार मोदी, बहुत ही अच्छा बात बोले थे कि राजनीतिक में हमेशा के लिए किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं होता है, किसी के लिए कहने की बात है, कहने की बात है। ये सब आने के बाद एक दूसरे को सुना, चुकी अब राजद की तरफ से ऑफिशियल क्या क्या बयानबाजी शुरू होगा, इधर से भी होगा उधर से भी होगा, ये नहीं, अभी तो राजद में चल रहा है कि अभी कुछ बोलना नहीं है। अभी उन्होंने राजद ने
हम इसका सम्मान होना चाहिए। राजद ने एक गाइडलाइन जो जारी करके कल अपने विधायकों को बोला कि नीतीश कुमार के ऊपर कोई भी लोग अनर्गल टिप्पणी नहीं करेंगे, और ये अच्छी चीज है क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरह का टिप्पणी शोभा नहीं देता है। उनको जो अच्छा लगता है वो परिवेश में करते हैं। एक चीज और हम कहना चाहेंगे, आरजेडी में पहली बार भी हुआ है गाइडलाइन जारी हुआ, और सभी उनके जो विधायक हैं बिल्कुल अडिग है। नहीं तो होता है क्या है, गाइडलाइन कुछ और होता है और देखिए इस तरह का पार्टी तो मतलब आरजेडी को तो माना ही जाता है। इस हिसाब का पार्टी जो आप कहना चाह रहे हैं, जो हमसे कहना चाह रहे हैं, तो उसके लिए तो नहीं, वाकई सही बात है कि आरजेडी में अनुशासनहीनता जो है उसके लिए तो माना ही जाता है। लेकिन अब पहले की राजद और अब की राजद में दिल्ली आसमान, मतलब लालू और तेजस्वी में अंतर, ये तेजस्वी का राजद है और ये जो है जगदानंद सिंह का राजद है। जगदानंद सिंह वो व्यक्ति प्रदेश अध्यक्ष है जो अनुशासन में रह करके सरकार को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मतलब सरकार को माफ कीजिएगा, सरकार ने पार्टी को आगे बढ़ाने का बदलाव आया है, इसमें कहीं से नहीं कहा जाता। ये पहले का नहीं है कि ये है, चूंकि तेजस्वी यादव हमेशा A to Z की बात करते हैं, हमारे कैमरामैन साथी हमेशा आपको बता रहे हैं A to Z की जिक्र कीजिए। देखिए A to Z कहना सब ये सब जुमलेबाजी है, ये सब पॉलिटिकल स्टंट होता है। जिसको जो करता है, तेजस्वी यादव A to Z की बात करते हैं तो कसम खा करके बोल दे क्रिया खिला दीजिए कि कल से कि हाँ हमको कोई यादव वोट नहीं दे, कहेंगे कि यादव का वोट हमको नहीं चाहिए, हम A to Z की बात कर रहे हैं, हम माई समीकरण को नहीं मांगते हैं, वो कहेंगे? कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि सब ये जुमलेबाजी है। जिस हिसाब से जनता को जहां खुश करना हो उस हिसाब की बयानबाजी आती है, ठीक है। तो ये हमारे कैमरामैन साथी के लिए था, उन्होंने बार बार फोकस कर रहे थे कि A to Z वाली बात कही तेजस्वी यादव जो कहते हैं। देखिए ये राजनीतिक परिवेश में हमेशा हर हिसाब से सभी नेता अपने अपने हिसाब से थोड़ा सा क्योंकि बात बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो हम चाहेंगे जो आज का जो मुद्दा है, सरकार बनने की, जो सरकार तो बन गई, अब बनने की क्या बात है, ठीक है, वही ठीक है 8-9 मंत्री जो है, हमने तो देखा भी नहीं अभी 8 या 9 मंत्री शपथ लिए हैं। और आप क्या कहिएगा, मतलब बिहार का लीडिंग अखबार में से है एक दैनिक भास्कर जो है, वो स्पेशल से जातिवाद के हिसाब से कि एक भूमियार, दो कोयरी, दो कुशवाहा, कुर्मी, इस तरह करके लिखा है कि जो आज मंत्रालय में शपथ लेंगे। पहले ही जाति तो तय कर दिया ना, तो हम लोग भी कहाँ, पत्रकार भी कहाँ पीछे है, इसी पत्रकार बिरादरी भी कहाँ पीछे है। जातिवाद को हम लोग, ये केवल कहने की बात है कि जातिवाद का तोड़ना है, हम लोग भी तो उसके पीछे ही भाग रहे हैं, हम लोग भी कहाँ है। तो हम इस पर चर्चा करेंगे। जैसे पहले भी बीजेपी सरकार थी, नीतीश कुमार साथ में थे, फिर आरजेडी बीच में जो है। देखिए सबसे आप जो चर्चा करना चाह रहे हैं मैं बता दूं, इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन अब जनता के मन में क्रिएट हो चुका है। जनता किसको वोट कर रही है और वो कौन सा सरकार चलाएगा, इसके पीछे अब जनता मतलब कंफ्यूजन में है, एकदम से कहिए ना उलझन में फंस चुकी है। सबसे बड़ी बात, नीतीश पर लोगों ने विश्वास किया और उनको जो वोट किया। मैं मतलब दावे के साथ कह रहा हूँ कि नीतीश से लोगों का भरोसा टूटेगा, नीतीश से भरोसा लोगों का टूटेगा। ये आप समझिए ना, कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो रही है ना। तो फिर यहाँ प्लस किधर होगा? ये प्लस बीजेपी में होगा और आरजेडी में, दोनों पार्टी को इसका फायदा मिलेगा। बीजेपी में और जदयू का अस्तित्व देखिएगा आने वाले दिनों में समाप्त हो जाएगा। आपको बता दें कि आने वाले कुछ सालों में, हम इस पे दावा नहीं कर रहे क्योंकि हम मनीष कश्यप भी नहीं है कि हम मनीष कश्यप की तरह दावा कर दे सरकार गिराने की, और गिर तो क्रेडिट भी ले रहा है। अब तो बोला भी है, कल शायद हमने लाइव सुना था कि बोला भी था कि हमने बोला था कि 180 दिन में, तो ये महज एक जुमलाबाजी और एक संजोग था, गिर गया, हो गया, राजनीतिक परिवेश ऐसा बना। चूंकि बीजेपी जो राम मंदिर के बाद एक भाजपा के पक्ष में माहौल दिखा नीतीश कुमार को, और इंडिया अलायंस से उनको प्रधानमंत्री डिक्लेयर नहीं किया जा रहा था, तो वो सोचे कि इधर रहने से हमको कुछ फायदा है नहीं, तो उधर ही क्यों नहीं चले जाए। इधर का कोई गारंटी है नहीं, इधर का जीत का कोई गारंटी है नहीं, तो हम उधर जाकर जीत की गारंटी क्यों नहीं कर ले। उनको ये दिखाना, जो राजनीति क्या बोलते हैं, जो राजनीतिक मौसम वैज्ञानिक जो है, जो पहले स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को टैग था, मिला था, अब वो टैग शायद, लेकिन उसका भी रामविलास पासवान जी को ही वो ज्यादा अच्छा लग रहा था, इनके लिए वही शब्द है जो आपने गूगल से किया है। अच्छा, एक चीज और आ रहा है जो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग काफी इस पर भी
बोलते आए हैं कुर्सी कुमार, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो सवाल किया ना कुर्सी कुमार, ये कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं। मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए ये कुछ भी कर सकते, किसी हद तक जा सकते हैं। इनके साथ मुख्यमंत्री की कुर्सी ये छोड़ नहीं सकते हैं, ये केवल ये कर सकते हैं जो उसी शर्त में छोड़ेंगे, इनको जब प्रधानमंत्री डिक्लेयर कर दे, कोई इससे बड़ा पद ऑफर कर दे तभी छोड़ेंगे। भाजपा ने, मैं आपको बता दूं, हमारे सोर्स भी लगातार काम कर रहे थे, भाजपा ने तो शुरू में एकदम ये कर दिया कि नहीं, आपको मुख्यमंत्री के पद अब छोड़ना पड़ेगा, तब आपको हम अपने साथ लेंगे, मुख्यमंत्री हमारा। लेकिन फिर काफी मान मनोबल के बाद दोनों तरफ से सेटलमेंट हुआ, सेटलमेंट होते होते फिर पुराना फॉर्मूला, चूंकि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को भी लगा कि नीतीश कुमार जी के आगे से पिछले बार 40 में से 39 सीट हमारे गठबंधन को मिल गई थी, तो उनको भी फायदा दिखा, बहुत अच्छा उन्होंने किया। अच्छा, अब मान लीजिए क्योंकि इलेक्शन भी आ रही है, बहुत जल्द इलेक्शन होने वाली है, तो यह जो उलट फेर हुआ है, क्या इसका फायदा भाजपा को निश्चित रूप से मिलेगा बिहार में। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा को इसका फायदा निश्चित रूप से मिल रहा है। लेकिन ये भी कहना मतलब अभी जल्दबाजी होगा कि राजद को इसका नुकसान होगा। राजद को भी फायदा मिल सकता है, क्योंकि जनता जिस हिसाब से कंफ्यूजन में है नीतीश कुमार को लेकर के, और अब तो उनके एनडीए में भी सिर दर्द हो गया। बिल्कुल, एनडीए की बात नहीं करेंगे हम, इंडिया जो इंडिया में तो इंडिया तो मजबूत हो जाएगा। बिहार में हम जान रहे हैं कि नीतीश कुमार देखिए, जब ये निकल गए, क्योंकि जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बोलते हैं, इंडिया में जो हम बता दें, आपको क्लियर कर देते हैं, इंडिया में जो थोड़ा बहुत घमासान था सीट शेयरिंग को लेकर, चूंकि जदयू और राजद को बराबर सीट चाहिए था, और लगभग 16-17 सीटों का मतलब बात चल रहा था। अब इस 16 सीटों में आराम से सबको सेट किया जा सकता है, जो जदयू को दिया जाता है। उस 16 में से आप कांग्रेस को, वामदल को, अगर मुकेश सहनी आते हैं तो मुकेश सहनी को, मतलब सबको आराम से शिफ्ट किया जा सकता है ये सीटें। तो इसमें सबसे तो इंडिया में अब उलझन नहीं है। इंडिया गठबंधन जो बना है उसमें अब उलझन नहीं है। उलझन सिर्फ फटोवल कहाँ होने वाली है, अब इंडिया में होने वाली है, और उसमें चनक राजनीति के कहे जाने वाले अमित शाह है, वहाँ वो करेंगे। लेकिन जो है ये भी बयान आ गया है, चिराग पासवान का बयान भी आ गया है कि बिल्कुल अभी देख रहे हैं कि गठबंधन को उन्होंने तो अब इतना तक कह दिया कि अब हम अलग होंगे, तो फिर उस सीट पर कैंडिडेट जो हमारा जो विधानसभा में जो जदयू के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किए थे, वो भाजपा के खिलाफ नहीं खड़ा किए, जदयू के खिलाफ कैंडिडेट खड़ा किए थे, और जदयू को उसको नुकसान उठाना पड़ा। फिर वैसी स्थिति अगर बना देते हैं चिराग पासवान, तो जदयू का क्या बोलते हैं, खिलाफ बन जाएगा, खिलाफ पता है, समझिए। मतलब फायदा बीजेपी को जो है, ठीक है, फायदा इसका जो वोट बैलेंस अगर मतलब कटता है, माइनस होता है, तो जदयू को अपने बल पर अकेला वो एक सांसद का एक विधायक नहीं बना सकते हैं अभी की स्थिति में। अच्छा, आगे का भविष्य क्या दिख रहा है? देखिए, बिहार के राजनीतिक परिवेश के बारे में मतलब अब जो है सटीक भविष्यवाणी करना ठीक नहीं रहा, क्योंकि हम लोग कुछ दिन पहले जो लोकसभा चुनाव पर तमाम दावे जो कर रहे थे वो सब उल्टा पुलट हो जाएंगे, उलट पुलट हो जाएंगे, और उस हिसाब से राजनीतिक परिवेश बढ़ेगी। हाँ, कुछ इंडिविजुअल कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके पीछे वो रहेगा, जो हमने पहले चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अब जो है किसी के सीट का दावा करना, कौन कितना जीतेगा, भाजपा को तो निश्चित फायदा होना है इसका, इससे इनकार नहीं। एनडीए गठबंधन को तो फायदा होना है। बिहार में अब फायदा नीतीश कुमार के साथ जाने से जो फायदा है वो होना है। वो भी निर्भर करता है जदयू के सीट पर। अगर रामविलास पासवान के लड़के चिराग पासवान जी अगर जो फिर बगावत करते हैं, तो एनडीए को इसका पूरा नुकसान मिलना पड़ेगा। मतलब स्पष्ट है कि इस गठजोड़ में, तोड़ में बीजेपी ज्यादा फायदे में रहेगी। नहीं, ज्यादा फायदा में बीजेपी को तो पहले से ही फायदा था, ज्यादा फायदा में बीजेपी नहीं, नीतीश कुमार को ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उधर तय नहीं था ना, उधर क्या जीतेंगे हारेंगे। फिर यहाँ गया कुर्सी कुमार और पलटू। बिल्कुल वो जनता का भरोसा जो है तोड़ा उन्होंने, क्योंकि वोट दिया आरजेडी के खिलाफ, सपोज कीजिए, और फिर वह हो गया आरजेडी के साथ, और फिर हो गया आरजेडी के खिलाफ, ठीक है। तो ये हो गया जनता का भरोसा तो कंफ्यूजन में है। नीतीश कुमार को लेकर जनता कंफ्यूजन में रहेगी। लेकिन जो जातिवाद के हिसाब से जो सीट शेयरिंग होती है बिहार में, जो ये बना हुआ है ना, नीतीश कुमार का भी कुछ परसेंटेज जो वोट है
वो शिफ्ट होगा ही भाजपा में, ऐसा नहीं है कि वो कटेगा, वो तो भाजपा में शिफ्ट होगा कि जहाँ भाजपा के कैंडिडेट होंगे वो कैंडिडेट तो भाजपा के आसानी से जीतेंगे। अब जो समझा रहे हैं उसको ये किया जाए कि वो भाजपा के वो कैंडिडेट आसानी से जीतेंगे। हाँ, जदयू अगर रामविलास पासवान जी का नाम आ रहा है, चूंकि हम लोग राजनीति में उनके ही चर्चा करते आए हैं। अब जो है जी हाँ बिल्कुल, अब जो चिराग पासवान आ गए हैं, अगर चिराग पासवान बगावत करते हैं तो नीतीश कुमार को नुकसान उठाना पड़ सकता है, एनडीए को फायदा होगा, एनडीए को माफ कीजिए भाजपा को फायदा होगा, लेकिन नीतीश कुमार को नुकसान उठाना पड़ सकता है और राजद को इसका फायदा मिलेगा। राजद को क्या, एनडीए गठबंधन को फायदा मिलेगा। तो अच्छा, हमारे जो एरिया के मनीष कश्यप की तरफ कुछ आप कुछ कहना चाहेंगे इस सरकार के संबंध में? नहीं, सरकार के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन एक हमारा भी भविष्यवाणी है कि इस बार आपके विधायक को मंत्री बनाया जा रहा है। चलिए इतना ही पर खत्म कीजिए। मतलब ये श्योर है निश्चित तौर पे? सोर्स जो हमारे सोर्स अब तक बता रहे हैं हमारे, और हमने शायद इसका एक खबर भी डाला था। अच्छा। वो उस पर भी मैसेज आ रहा है। हमारे जो सोर्स बता रहे हैं कि इस बार से जो ढाका के विधायक हैं, वैश्य समाज में उनकी अच्छी पकड़ है और वैश्य का वोट भाजपा और मजबूत करने के लिए पवन जायसवाल को मंत्री बनाने जा रही है, ये हमारा सोर्स बता रहा है। अब देखते हैं, अभी डिसाइड नहीं है, शायद स्वास्थ्य मंत्री ये अभी चर्चा है, देखते क्या होता है, उस पर बाद में बताएंगे। तो दर्शकों, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पलटू चाचा को, कब तक फिर पलटते हैं या फिर बने रहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।